फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम के बारे में। तो इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने रिएक्शंस को लेकर बात की है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बीम है तो उसमें कितने तरीके के हम लोग जो सपोर्ट दे रहे थे, तो किस तरीके से उसमें रिएक्शन डेवलप हो रहा था, और इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम को। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब मैं आपसे पूरा डिटेल में बात करता हूं कि मान लीजिए कि सपोज मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग जाए तो मान लीजिए कि मेरे पास 3 वेरिएबल है, दैट इज द एक्स वाई जेड। और अगर मुझे कोई बोले कि अगर मुझे 3 अननोन क्वांटिटी है, अगर मुझे इसकी वैल्यू को निकालनी है तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास कितनी होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर x, y और z की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकूं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या है, 3 इक्वेशन मिलना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मेरे पास बोलता है कि x और y दो आपके पास अननोन वेरिएबल है, और इस दो अननोन वेरिएबल जो है अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमको क्या है, 2 इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, उतना हम लोग अननोन क्वांटिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हो जाए कि अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 अननोन हुआ, मतलब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 2 इक्वेशन अगर आपके पास है और 3 अननोन क्वांटिटी अगर आपको दिख रही है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये चीज आपको क्या है, प्रॉब्लम करेगी। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। उसपे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू को वेरी करा के उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, बाकी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम को। क्या है, यहाँ पर जो आपको अननोन क्वांटिटी दिखेगी वो आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस। जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस। और ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस जो दिख रहे हैं वो आपको किस तरीके से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो सीधी सी बात इसमें ये हो जाएगी क्या कि यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में पूरा आपको अलग अलग बीम्स को लेकर बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट देखिए, यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। जो हमारे पास फर्स्ट है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, ठीक है, ये मेरे पास पहला पैरामीटर है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, ठीक है, दोनों पार्ट है, इस दोनों पार्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर मेरे से कोई मान लीजिए ये बोलता है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम क्या होगा यहाँ पे, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है ये आपका कब सेटिस्फाई होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, दैट इज द नंबर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। मतलब अगर आप देखोगे तो जो आपको नंबर ऑफ इक्वेशन जो इसमें आ रहे हैं वो आपको किसके बराबर होना चाहिए, विच इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इक्वेशन। तो अगर मेरे पास ये कहानी बनता है तो ये आपका हो जाता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके कम बन रहे हैं, तब तो डेफिनेटली क्या है, आप उन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल मेथड लगता है इस कंडीशंस पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ रिएक्शन विच इज ग्रेटर देन, ध्यान रखिएगा ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पर जो मैंने इक्वल साइन मारा है इसको लेस देन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शंस कम हो, नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा हो तो वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ रिएक्शन विच इज ग्रेटर देन आपको क्या मिल जाएगा, नंबर्स ऑफ इक्वेशंस। ये आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इक्वेशन। कहानी कुछ क्लियर है। तो अगर हमारे पास ये सिनारियो आता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो आया दिस इज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम को लेकर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये नंबर ऑफ रिएक्शन लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन जो हमको मिल रहा है, हमारे पास अलग अलग तरीके के बीम है। मैं आपको एक एक बीम को बिल्कुल पर्टिकुलरली क्लासीफाई करके बता रहा हूं कि किस तरीके से कौन सा बीम को किस कैटेगरी में हम लोग ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग तीन पार्ट में देखते हैं कौन कौन सा बीम हमारे पास होगा। सबसे पहले आते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट हमारा डेट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जो हमारे पास बीम है डेट इज द कैंटिलीवर बीम। अगर मैं कैंटिलीवर बीम के साथ चलूं तो हमको क्या क्या चीजें दिखेंगी वो चीज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंटिलीवर बीम का हमारे पास डिजाइन कैसा था, ये था हमारे पास कैंटिलीवर बीम, यही तो था। अच्छा, कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा रिएक्शन कैसा आ रहा था, जो हमारे पास कैंटिलीवर बीम था। कैंटिलीवर बीम में अगर आप देखोगे तो एक आपको जो आएगा यहाँ पर डेफिनेटली लोड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और जैसा कि अगर हमारे पास लोड आता है तो इसमें कितने तरीके के हमारे पास रिएक्शन लग रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो एक हमारे पास लग रहा था हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है, एक हमारे पास क्या लग रहा था वर्टिकल रिएक्शन, और एक हमारे पास क्या आ रहा था डेट इज द मोमेंट। मतलब यहाँ पर कुल मिला के आपको देखिए तीन कैंटिलीवर बीम आपका होता क्या है ये मैंने बताया हुआ है। एक एंड जिसका फिक्स रहता है, दूसरा एंड आपका फ्री रहता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके कितने आ सकते हैं, डेफिनेटली तीन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हम लोग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आप देखोगे दैट इज द नंबर्स ऑफ इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस में हम लोग क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले बात समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0 कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उसका हमको समीशन 0 कर सकते हैं। दूसरा समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आपके जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका आपको समीशन 0 मिलेगा। और एक हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पॉइंट पे मोमेंट आएगा, तो यहाँ मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, तो कहीं ना कहीं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की तरफ मूव करेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर हम लोग बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, इसके अलावा एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम। ये हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज द ओवरहैंगिंग बीम। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि देखिए क्या कहानी हमारे पास होगी। ठीक है, तो ओवरहैंगिंग बीम में भी देखते हैं हम लोग। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम आपका क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपको याद हो तो हमारे पास किस तरीके का आपका बीम था, ये जो आपका बीम है, इस बीम में एक तो आपका बना हुआ है यहाँ पर ये आपका बीम था, तो ये आपका क्या था, हिंज था, सपोर्ट। दूसरे जगह अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हिंज और रोलर दोनों हो सकता है। आप देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि सपोज आप यहाँ पर हिंज यूज करते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पर हिंज यूज करते हो तो हिंज यूज मान लीजिए दोनों आपका सपोर्ट हिंज है, और यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अगर मैं टोटल रिएक्शन निकालना चाहूँ तो टोटल रिएक्शन मेरे पास कितने दिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर ये मैंने W लोड लगाया हुआ है, तो W अगर लोड लगाओगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने दिखेंगे, मान लीजिए आपका A, ये लिख लेता हूँ, ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास B है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला तो वर्टिकली आएगा तो RAV ये आएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी तो आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं RAH। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं B को लेकर बात करूँ तो B में आपको क्या दिखेगा, अगेन आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा R ऑफ B इन वर्टिकल डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा R ऑफ B इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ आप देखिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 4। तो ये बड़ा ही क्या है, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने मिलेंगे, नो डाउट यहाँ पे तो आप समीशन ऑफ एफ एच 0 करोगे, एफ ई 0 करोगे, और यहाँ मोमेंट आपका क्या आएगा 0। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, और 3 इक्वेशन है लेकिन अननोन क्वांटिटी कितनी है, 4 क्वांटिटी है। तो ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में बैठा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है इसको हम लोग स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम में क्यों कंसीडर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर
नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर आप देखोगे तो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन आपके क्या मिल रहे हैं, 4 है। मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके 4 हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है आपके 3 है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये इस नहीं इस कैटेगरी में जाना चाहिए। और ये चीज अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिएक्शन को फाइंड आउट करना हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग क्या करते हैं कि डिजाइन इसका कैसा रखते हैं, देखिए एक जगह तो हम लोग लगा देते हैं हिंज सपोर्ट और दूसरे जगह हम लोग क्या है इसकी जगह लगा देते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक है। एक हमने हिंज लगाया है, एक हमने रोलर लगाया है, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, तो ये जो रोलर सपोर्ट है ये आपको मोशन तो देगा अलॉन्ग, लेकिन ये आपको रोक देगा। तो कुल मिला के अगर आप इसमें अब देखो तो कितना रिएक्शन आ रहा है इसी लोड के लिए। अगर मैं इसी तरीके का लोड लगाऊं तो इस लोड के कारण इसमें आपको कितना आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं, तो बताइए कितना रिएक्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो अगेन मान लीजिए पॉइंट पे ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, तो ये आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा क्या आर ए ऑफ एच, यही मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा आर ए ऑफ वी। कहानी क्लियर, आर ए ऑफ एच आर ए ऑफ वी। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको बताइए रोलर सपोर्ट में याद करो क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है, नहीं आता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है मोशन को अलाउ करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर बी ऑफ वी, कहानी खत्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आप देखो, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके 3 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास 3 है। मतलब ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम डेफिनेटली क्या है, ये आपका आ सकता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में। मतलब चीजें आप कहीं ना कहीं देखिए, ये जो चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको क्या है, कुछ नहीं किया है हमने, एक हिंज को एक रोलर से रिप्लेस किया है। क्यों, ताकि हमारा क्या हो, जो एक एक्सटर्नल रिएक्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वो हमारा कम हो जाए। अब तो आप ये बोलोगे कि ठीक है सर हमको और रिएक्शन कम करना है तो इसमें भी हम लोग रोलर लगा देते हो। तो बेटा अगर आप रोलर यहाँ पे लगा दोगे तो दोनों आपके रोलर हो जाएंगे, तो बीम तो आपकी मूव कर जाएगी, जो आपका बीम है वो बीम क्या होगा आपका मूव कर जाएगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है। ये हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के कैटेगराइज हैं, ठीक है, जिसपे हम लोग बात किए हैं। अच्छा आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारे जब लोग ट्रेन से मूव करते हैं तो वहां पर जो आप ब्रिज देखते हो, ठीक है, जो ट्रस डिजाइन रहता है, जो ब्रिज बना होता है, ब्रिज जो आप देख रहे हो वहां पर भी जो आपको डिजाइन दिखता है उसका एक एंड आपको हिंज रखा जाता है और दूसरे एंड को रोलर रखा हो जाता है, ठीक है। कभी आप गौर करिएगा, ये चीज आपको दिखेगी कि जो आपका ब्रिज का जो डिजाइन होता है ना, ट्रस ट्रेन से जब गुजरते हो तो इस तरीके का ब्रिज का डिजाइन जो दिखता है, तो ये यहाँ पर जो आपको पुलिया बना होता है ना, ये जो आपको रहता है, जो आपके ब्रिज डिजाइन होते हैं, तो एक जगह यहाँ पर रखा जाता है हिंज सपोर्ट और एक जगह यहाँ देखना सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरीके से रोलर रखा होता है, ठीक है। और इस तरीके के डिजाइन पे क्या है जब ट्रेन आपकी मूव करती है, गौर करिएगा कभी इस चीज को। ये सब चीजें आपसे क्या है इंटरव्यू में बैठे हो तो आजकल इंटरव्यू में क्या है थोड़ा ट्रेंड चल भी रहा है प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा पूछने का, और डेफिनेटली वो चीजें फिर पूछी जाती है। तो ये हमारे पास एक कहानी है। तो बात है कि क्या इसको हम लोग यूज नहीं करें कि कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका लोड इंक्लाइंड पोजीशन पे लग रहा है तो डेफिनेटली इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, दोनों कंपोनेंट मिलेगा, तो ये इक्वेशन है। अगर आप इस तरीके का डिजाइन यूज करना चाह रहे हो, मतलब दोनों अगर हिंज हो, तो यहाँ पर आप क्या है जो लोड आप यहाँ पर यूज कर रहे हो ना, इसको आप वर्टिकल कर दो। वर्टिकल करने से क्या फायदा हो जाएगा, वर्टिकल करने से ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म है। तो अब इस पे टोटल रिएक्शंस कितने आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आरएवी और आरबीवी आएगा, ठीक है। तो दो आपके ये हो गए, एक आपका मोमेंट हो गया, खत्म है, ठीक है। मोमेंट तो यहाँ पे जीरो है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जब आपकी वर्टिकल लोड आएगी तो केवल 2 ही रिएक्शन है, लेकिन वही लोड अगर आपका इंक्लाइंड हो जाए तो 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने के कारण क्या हो जाएगा, 4 रिएक्शंस बन जाएंगे। तो आप अगर क्या है दोनों साइड हिंज को कंसीडर करना चाह रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब, जब आपका लोड वर्टिकली डाउनवर्ड हो, ठीक है, या अपवर्ड हो चलेगा। लेकिन अगर आपका लोड इंक्लाइंड पोजीशन पे है तो उस कंडीशन में डेफिनेटली एक आपको हॉरिजॉन्टल एक आपको वर्टिकल यहाँ पर मिलेगा, और एक हमने जो रोलर सपोर्ट लगाया हुआ है वहां पर हमको ये यूज करना है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। ये जो चीज हमने बात किया है किसके लिए बात किया हुआ है, जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो कुल मिला के हम लोग लिख सकते हैं वन हिंज एंड अनदर इज रोलर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा वन इज हिंज्ड, ठीक है, एंड another one is roller, one is hinged and another roller support, ठीक है।
और ऊपर की अगर बात करेंगे तो आपका बोथ आर हिंज्ड। यहाँ पे देखोगे तो बोथ आपको क्या दिख रहा है, हिंज दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं ओवरहैंगिंग बीम को लेकर। ओवरहैंगिंग बीम के साथ क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा यहाँ दूर ले चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं दिस इज द ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम के साथ आपको क्या मिलेगा, ये जो हमको ओवरहैंगिंग बीम मिल रहा है इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, ओवरहैंगिंग बीम में हमको दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास बीम है किस तरीके का ओवरहैंगिंग बीम होता है, लटका हुआ, याद है मैंने बताया था। तो एक यहाँ पर हम लोग हिंच कर देते हैं और अगेन यहाँ पर हम लोग क्या दूसरा रोलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है, जो भी हमारे पास लोड आएगा तो डेफिनेटली वहां पे रिएक्शन लिया जा सकता है। तो रिएक्शन मान लीजिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके के आपको दिखेंगे। क्या क्या रिएक्शन दिखेगा, एक तो आपको दिखेगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए आपका आर ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ए पॉइंट है तो आर ए एच हो गया। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा आर ए ऑफ बी, यही तो मिलेगा। अच्छा, अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो रोलर सपोर्ट में मान लो कि ये पॉइंट आपका बी है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, आर बी ऑफ बी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये आर ए एच जो आपको दे रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में दिख रहा है, ये वर्टिकल में है, और आर बी जो की बात हो रही है तो आर बी आपका क्या है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये जो हमको मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। डेफिनेटली ओवरहैंगिंग बीम क्या है, ये बीम आपका क्या एडिशनल लटका हुआ है। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर हिंज लगा सकता हूँ, डेफिनेटली आप हिंज लगा सकते हो, लेकिन वही केस हो जाएगा कि जब तक लोड आपका वर्टिकल लग रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका लोड इंक्लाइंड हुआ तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आ जाएगा। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये आप वर्टिकल लोड को, ये क्या है, इंक्लाइंड लोड को भी सस्टेन कर लेगा। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपको इंक्लाइंड लोड को भी ये आपका सस्टेन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ना तो ये आपका क्या है, वर्टिकल लोड जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशंस ये आपको वर्टिकल लोड को लेगा, और ये वर्टिकल इंक्लाइंड किसी भी तरीके के लोड को ले सकता है, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पे इंक्लाइंड लोड डालूंगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, सेम यही डायग्राम है आपका, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, दोनों को हिंच कर दिया है, ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों को हिंच कर दिया है। तो आपका जो लोड लगा हुआ है वो लोड आपका कैसा लगा हुआ है, वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे जो आपको रिएक्शंस मान लीजिए अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल वाला तो मिलेगा नहीं। ये मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर ए बी, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आर बी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, रिएक्शन तो है नहीं, जीरो हो जाएगा, ये वर्टिकली है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर ए एच ये आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे भी आप किसी भी डायरेक्शन में आपको नहीं समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल का है, वैसे भी तो ये जीरो है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो क्या, इसको हमने लिख दिया आर बी ऑफ एच, आर बी ऑफ एच विच इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, जीरो। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिनारियो बिल्कुल यही चीज दिख रहा है क्या, कि जितने भी आपके नंबर्स ऑफ इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ये आपको क्या है, कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, या आपके इक्वल होंगे। ये चीज अगर आपके पास कंसिडरेबल है तो ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो आप किसी भी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस देख रहे हो 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन हम लोग इसको 3 में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, चेंज सपोर्ट को चेंज करके। और यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ भी आपको क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जनरेट हो सकता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हमारे पास जनरेट हो सकते हैं ना, वो 3 कंडीशन हो सकते हैं, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करोगे, और एक आपका मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रिएक्शंस और नंबर ऑफ इक्वेशंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, यहाँ पर ये अगर बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस को लेकर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको कितना मिल रहा है, 3। तो डेफिनेटली अगर आपका नंबर ऑफ इक्वेशन जो है आपका 3 या 3 से कम हो तब तो सही है। यहाँ पर टोटल 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 कहानी आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 चीजें दिख रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ्रेंड्स कंडीशन था, ये हमारे पास था टोटली स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम को लेकर। इससे मैंने आपको 3 टाइप के बीम को कंसिडर किया हुआ है। डेफिनेटली हमने, अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ बीम में टोटल 6 टाइप के हमने बीम पढ़ा था, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा बीम है और वो किस कैटेगरी में हमारे जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है बीम का, उसके अंदर दैट इज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट के अंदर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शन है विच इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा हमको, ये जैसा कि हम लोग क्या 3 पार्ट में जैसा हम लोग देख रहे थे जो अलग अलग टाइप के बीम थे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। तो फर्स्ट अगर आपको याद हो तो मैंने बात किया था प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम को लेकर, दैट इज कॉल्ड प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के साथ आपकी क्या कहानी है। जो हमारे पास प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, इस पे अगर आप देखोगे तो एक एंड हमारे पास क्या है, फिक्स है। जो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है उसमें आपका एक एंड आपका क्या है, फिक्स है। और दूसरा एंड को अगर हम लोग लेकर बात करें तो दूसरा एंड हमारे पास क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक आपका रोलर सपोर्ट रहता है और रोलर सपोर्ट को हम लोग, अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यहाँ पर रोलर क्यों दे रहे हैं, हिंज क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अगर आप हिंज दोगे तो 2 रिएक्शन जनरेट करेगा और हमारा एम क्या होना चाहिए, डेफिनेटली कि रिएक्शंस आपका कम से कम लगे ताकि हम लोग उस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सके। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं करोगे आप डिजाइन कैसे करोगे। अगर आपको यही चीज पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कितना लोड आ रहा है, उसके लिए हमको कितना वहां पे लोड रिएक्शंस प्रोड्यूस होना चाहिए, तो आपका डेफिनेटली डिजाइन होगा कैसे। तो यहाँ पर वही चीज है, प्रोप्ड कैंटिलीवर की बात करते हैं। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी। अगर ये प्रोप्ड कैंटिलीवर में जैसे हम लोग बात करें तो इसमें आपको क्या क्या रिएक्शन दिखेगा। थोड़ा सा डायग्राम मुझे राइट साइड बनाना है, ठीक है, इसमें हमको रिएक्शंस को भी शो करने हैं। ये हमारे पास है प्रोप्ड कैंटिलीवर की कहानी। इसमें अगर मान लीजिए आपका जिस भी तरीके का लोड लगाएंगे, देखते हैं हमारे पास कितने तरीके के रिएक्शंस आते हैं। बताओ किस तरीके के रिएक्शंस आ सकते हैं। पहला, फिक्स सपोर्ट में टोटल कितने रिएक्शंस आएंगे। एक आपका आएगा देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये हमने लिख दिया R ऑफ H। एक हमारे पास आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये हमने लिख दिया R ऑफ V। दूसरा तीसरा चीज फिक्स में आपका क्या आता है, मोमेंट भी आता है। तो मोमेंट अगर आपका आएगा तो यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया मोमेंट। और ये जो हमको मिला, ये हमको पॉइंट क्या मिला, दिस इज द पॉइंट A। ठीक है, तो R H ये आपका मिल गया, V मिल गया, M मिल गया। अब यहां तक तो कहानी ठीक थी जो कि हमारा कैंटिलीवर में चल रहा था, जो कि हमारे पास क्या था, 3 रिएक्शन था। लेकिन ये रोलर सपोर्ट के कारण आपका क्या हुआ, एक आपके पास एडिशनल रिएक्शन भी मिल चुका है और ये आपको मिलेगा वर्टिकल रिएक्शन फॉर द रोलर सपोर्ट। अगर ये पॉइंट B है तो ये आपको क्या मिलेगा, ये RB ऑफ आपको A है। और ये अगर मैं पॉइंट B कंसिडर कर लूं तो RB ऑफ में क्या लिखूंगा, B लिखूंगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया, दिस इज कॉल्ड प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में अगर आप जाओगे तो इसका एक एंड तो आपका फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे एंड पे आपका सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट पे आपको डेफिनेटली क्या होगा, रोलर भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है। अगर आपका लोड वर्टिकल है तो हिंज लगा लो, लेकिन अगर इंक्लाइन लोड आएगा तो आप रोलर ही लगा के खुश रहना है, क्योंकि इंक्लाइन लोड आया तो यहाँ पर जो रोलर है वो आपका एक ही रिएक्शन देगा, चाहे आप कितने भी तरीके का किसी भी एंगल से लोड लगा। लेकिन जहां पे अगर आपका हिंज सपोर्ट हुआ तो जैसे ही आपका इंक्लाइन लोड आएगा वहां पर वो 2 रिएक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए जो हमने बात किया हुआ है, दिस इज द प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम की कहानी आपको समझ में आ गई यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और प्रोप्ड कैंटिलीवर के बाद हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो बीम है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, जो फिक्स्ड बीम होता है, फिक्स बीम का मतलब क्या है, एक आपका जो बीम है उसका दोनों एंड आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये लीजिए, तो ये हमारे पास जो बीम था, इस बीम का हमने क्या किया, दोनों एंड को हमने फिक्स कर दिया है। ये जो हमारे पास बीम है, इस बीम का हमने क्या किया है, दोनों एंड को फिक्स किया है। तो दोनों एंड को फिक्स करने के बाद अगर देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे रिएक्शंस देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि सपोज ये पॉइंट हम लोग A ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग B ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक आपका आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो RH ऑफ A लिख लेते हैं। एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो RH ऑफ B लिख लेते हैं। और प्लस आपका एक यहाँ पर मोमेंट भी आएगा। तो ये तो आपका एक ही जगह से 3 ठो रिएक्शन क्रिएट कर दिया ना, एक ही पॉइंट पे आपके 3 रिएक्शंस आ गए। अब तो B भी बचा हुआ है,
तो बी भी अपना खेल दिखाना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका आर बी ऑफ आपका एच हो गया, एक आपका बन गया तो ये आपका आर बी ऑफ वी बन गया, और एक आपको जो बन गया तो ये आपको बन गया मोमेंट एट पॉइंट बी। बस ये कहानी देखिए। तो यहाँ अगर मैं फिक्स बीम में बात करूं तो फिक्स बीम में आपको टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आपको दिख रहे हैं वो कितने दिखेंगे, डेफिनेटली आपके टोटल 6 रिएक्शंस है। ठीक है, जो हमारे पास फिक्स्ड बीम है, इस फिक्स बीम में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके कितने हैं, 6 रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, ये हमारे पास एक हो गया फिक्स्ड बीम। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे पास अगर आपको याद हो कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम की क्या कहानी थी, कंटिन्यूअस जो हमारे पास बीम होता है, इस कंटिन्यूअस बीम में अगर आप जाओगे तो नो डाउट 2 से ज्यादा सपोर्ट थे, मतलब 3 या 3 से ज्यादा सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंटिन्यूअस बीम को लेकर बात करें तो कंटिन्यूअस बीम को हम लोग देखें क्या क्या कर सकते हैं। एक आपका मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हिंज था, एक मान लीजिए हमने यहाँ पर रोलर लगा दिया, और भी अगर आप गिरे से गिरे हाथ में रोलर भी लगा सकते हो, हिंज भी लगा सकते हो। तो ये देखिए आपको इस पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने दिख गए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, किसी भी तरीके के सपोर्ट्स हो सकते हैं। हिंज की अगर आप बात करोगे, देखो यहाँ फिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन फिक्स में आपके 3 रिएक्शन जनरेट हो जाएंगे क्योंकि एक मोमेंट भी आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या हिंज लगाया हूं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं आर ए ऑफ एच। यहाँ पे वर्टिकली बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, आर ए ऑफ वी। ठीक है, यहाँ पे अगर बी की लेके बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, आर बी ऑफ वी। उसी तरीके से सी को लेकर बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आर सी ऑफ वी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे पास कंटिन्यूअस बीम को लेकर बात चल रहा है, इस कंटिन्यूअस बीम में आपके हिंज सपोर्ट है और बाकी 2 जो आपको दिख रहे हैं वो रोलर सपोर्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, बाकी लोड के अकॉर्डिंग क्या है चीजें वेरी करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो पर्टिकुलर प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 और ये 4, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको मिलेंगे 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिक्स बीम को लेकर तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिएक्शंस को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रिएक्शन आपको कितने मिलेंगे, विच इज इक्वल टू 6। 1 2 3 तो यही लग रहा है, और यहाँ पर फिर आपका 3 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस को लेकर तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 तो आपका ये है और ये 2 4। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कितने दिख गए, टोटल 4। ठीक है, और ये हमको पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके जनरेट होंगे वो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने जनरेट होंगे, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ इक्वेशन टोटल 3 जनरेट होंगे। कौन कौन से जनरेट होंगे, जैसा कि मैं वहां पे लिखा हुआ था, एक तो आपका आएगा समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0, दूसरा हमारे पास क्या आएगा समीशन ऑफ एफ वी विच इज इक्वल टू 0, और थर्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज द मोमेंट विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमको सिनारियो मिला हुआ है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, एक मेरा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, और एक हमारा मोमेंट के लिए 0 है। तो ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द नंबर ऑफ रिएक्शंस को लेकर बात हुआ है, तो ये नंबर ऑफ इक्वेशंस को लेकर बात हुआ है। और यहाँ पे कहीं भी आप देख रहे हो तो सभी क्वांटिटी आपको 3 से यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इस केस में बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कितने दिख रहे हैं, जैसे मैं पर्टिकुलर यहाँ पे बात किया 4, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है 6, अगेन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 4। अगर आप हिंज को लेकर बात करें या आप फिक्स को भी लेकर बात करेंगे तो फिक्स पे तो एक और आपका सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा केस है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस को लेकर बात करें तो कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दैट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर कितने आ रहे हैं, ये आपको आ रहे हैं 3। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में 1 2 3, अगर ये कंडीशन होगा तो 4, लेकिन रोलर के साथ एक यूज करेंगे तो इसमें आपको कितने मिलेंगे, विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने मिले, 3,
और ओवरहैंगिंग बीम को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके कितने मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे 3। ठीक है, देख लो 1 2 3 आपके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं वो आपको 3 ही बनेंगे। तो ये आपका क्या है, इक्वल जा रहा है। ठीक है, और लोड आपका वर्टिकल हुआ तो हो सकता है कि 3 से 2 हो, लेकिन आपका 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये जो हमने टोटल नंबर ऑफ लिखा है ना, इसको बेटर है मैक्सिमम नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम नंबर है। इससे ऊपर तो आपका नंबर ऑफ जो आपका रिएक्शंस है वो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका डेफिनेटली 3 से ज्यादा है। और हमारे पास यही ऑप्शन है क्या कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज को यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक इन द सेंस कॉम्प्लिकेटेड, नुकसानदायक नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो डेफिनेटली इस चीज का भी स्टडी होता है, लेकिन हमको जो सिलेबस में कवर करने हैं वो बेसिकली करना है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, हम लोग जो अपने पार्ट में स्टडी करेंगे इनडिटरमिनेट बीम को नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन निकालना हमारे लिए थोड़ा तकलीफदायक हो जाएगा। और हमारे सिलेबस में भी जो कवर अप करना है तो वो हमको करना है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। मतलब कुल मिला के ओवरऑल आपको मैं एक एनालिसिस दूं, ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम क्या होता है। तो ये जो लेस देन और इक्वल का जो मैंने साइन यूज किया है ना, ये चीज आपसे क्या है, घुमा घुमा के क्वेश्चन में पूछता है। कभी ग्रेटर दे देगा, कभी केवल लेस देन दे देगा, कभी केवल इक्वल टू दे देगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम लोग को दोनों साइन यहाँ पर यूज करना है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे फाइनली कंक्लूड करूं चीजों को, तो हमारे जो सिलेबस में कवर करना है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम को कवर करना है। मतलब यहाँ पर आपको जितने भी रिएक्शंस मिलेंगे वो सब के सब आपके फाइंड आउट हो जाएंगे थ्रू द नंबर्स ऑफ इक्वेशंस के थ्रू, क्योंकि जितने हमारे पास रिएक्शन आएंगे वो इक्वेशंस के थ्रू आएंगे। तो कुल मिला के हमको क्या यहाँ पर 3 तरीके के बीम्स को पढ़ना है। फर्स्ट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में फोकस्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओवरहैंगिंग बीम से भी पूछे जाते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर बात करूं कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड के कंपेयर में, तो डेफिनेटली ओवरहैंगिंग बीम से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ रिएक्शंस, डेफिनेटली आपको रिएक्शंस निकालने आते होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स को अगर रिएक्शन निकालने में दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना रहा हूँ रिएक्शन को लेकर, किस किस तरीके से रिएक्शन है। अगर आपको पता है कि आप नॉर्मल रिएक्शंस निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रिएक्शन में, उसमें अलग अलग तरीके के जो बीम है उसका शेप चेंज करके रिएक्शन को फाइंड आउट करना हम लोग देखेंगे। अगर आपको क्लियर है तो फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को एक बार देख के आप फटाफट सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट को मैं ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ रिएक्शंस के लिए जो हो सकता है आपके लिए वो फर्स्ट टाइम हो। क्योंकि देखिए अगर रिएक्शन ही नहीं निकला तो ये चैप्टर की कहानी तो खत्म है। फिर तो इस चैप्टर में आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। जब तक आप फोर्स नहीं निकाल पाओगे, रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे, मोमेंट नहीं निकाल पाओगे, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हम लोग ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इसीलिए सबसे पहला परम एम बोलना चाहिए, ठीक है, वो क्या है, हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।